Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Electric Current and Magnetism of class 8. तो बच्चों इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है निकेल कैडमियम सेल के बारे में। तो निकेल कैडमियम सेल क्या होती है? इसके पहले जो है हमने ड्राई सेल के बारे में पढ़ा था। ड्राई सेल ये है निकेल कैडमियम सेल, NiCd सेल। NiCd सेल इसका नाम है, जिसी को कहा जाता है निकेल कैडमियम सेल। इसके पहले हमने ड्राई सेल के बारे में पढ़ा है। और दिस नाउअडेज ड्राई सेल्स आर स्लोली रिप्लेस बाय निकेल कैडमियम सेल। अभी जो है ड्राई सेल की जगह पे हम निकेल कैडमियम सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ड्राई सेल जो है वो डिस्चार्ज होती है और डिस्चार्ज होने के बाद इसको हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको हमें फेंक देना पड़ता है। लेकिन निकेल कैडमियम सेल जो है इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। दिस सेल्स आर रिचार्जेबल, देयरफॉर द ड्राई सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय निकेल कैडमियम सेल्स नाउ अ डे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निकेल कैडमियम सेल जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये वर्क कैसे करती है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इनके यूजेस क्या है। बहुत ही छोटा वीडियो है बच्चों, देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक निकेल कैडमियम सेल। NiCd सेल भी इसे कहा जाता है। अब निकेल कैडमियम सेल जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है बच्चों। आप डायग्राम में जो है पहले मैंने बताया था, अभी भी आप यहाँ पे देख पा रहे निकेल कैडमियम सेल दिखती कैसी है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे। इसमें जो है तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। एक तो कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है और तीसरा जो है सेपरेटर होता है। द कैथोड जो है ये बना हुआ होता है निकेल ऑक्साइड से, और जो है एनोड है ये कैडमियम से बनाया हुआ आता है। और इनके बीच में एक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज सेपरेटर, एंड दिस सेपरेटर इज मेड अप ऑफ KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इसमें निकेल और कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे निकेल कैडमियम सेल भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके वर्किंग के बारे में, हाउ निकेल कैडमियम सेल वर्क and what reaction occurs at cathode and anode and how the electrons are transported in the circuit. This is the reaction occurs during the working of the cell. पहले क्या होता है, सेपरेटर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट टू फॉर्म पोटेशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब जो है एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम। अब बच्चों कैडमियम पे क्या होता है? द कैडमियम जो हाइड्रोक्साइड आयंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने तैयार किए, दिस रिएक्ट्स विद कैडमियम टू फॉर्म कैडमियम ऑक्साइड, एंड इन दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म अलोंग विद द वाटर। अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तैयार होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट होते हैं, यानी कि कैडमियम पे इलेक्ट्रॉन्स तैयार हुए एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स अब जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कैडमियम से मूव होंगे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रीच टू द कैथोड, दैट इज द निकेल ऑक्साइड। फिर निकेल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन। निकेल ऑक्साइड क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके साथ और वाटर के साथ निकेल हाइड्रोक्साइड तैयार करता है, और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन तैयार होते हैं फिर से। दिस हाइड्रोक्साइड आयंस जो है इसका फिर से जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होते हैं बाहर के सर्किट में, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो क्या जो है कैडमियम जो है यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन सर्किट में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर से निकेल ऑक्साइड यहाँ पे यूज करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस in the circuit and produce electric current produced in the circuit, and electric current flows from positive to negative terminal of the battery। क्योंकि जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो है ये निगेटिव टर्मिनल होता है हमारे निकेल कैडमियम सेल का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ निकेल कैडमियम सेल। These days variety of gadgets are available which have to carry from one place to another place. In such gadgets
द निकेल कैडमियम सेल्स आर यूज। बहुत सारे ऐसे गैडगेट्स होते हैं, उपकरण होते हैं कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है। तो इन सभी उपकरणों में जो है निकेल कैडमियम सेल का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो निकेल कैडमियम सेल के यूजेस जो है सभी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो है गैडगेट जो इसमें किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पोर्टेबल पावर टूल्स जो है जिसको एक जगह पे दूसरे जगह पे ले जाना पड़ता है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई हर एक जगह पे नहीं दे सकते, तो उसमें जो सेल और बैटरी यूज की जाती है वो पोर्टेबल पावर टूल्स में निकेल कैडमियम सेल से बने हुए होते हैं। फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स, देन फ्लैशलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इमरजेंसी लाइटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो है जो एक जगह से दूसरी जगह में हम कैरी करते हैं इसमें इसका इस्तेमाल होता है। ड्रिल मशीनों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और कैमकॉर्डर्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। देयरफॉर द निकेल कैडमियम सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज। द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द वन सेल इज अबाउट 1.2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकेल कैडमियम सेल कितना प्रोड्यूस करता है, 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट। तो एक से ज्यादा सेल को अगर हम अटैच करेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा और ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक से ज्यादा सेल कनेक्ट करने के लिए सेल होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे द सेल होल्डर इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस टू गेट द लार्जर करंट फ्रॉम द सेल। तो एक से ज्यादा सेल हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो इट फॉर्म्स द बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ सेल। अगर एक है तो उसे सेल कहा जाएंगे और एक से ज्यादा सेल है तो उसे बैटरी कहा जाता है। अब होल्डर जो है इसके अंदर हम जो है जितने सेल लगाएंगे तो उस सेल से वो बैटरी बनेगी। अब 2 सेल कनेक्ट करेंगे तो 2 के निकेल कैडमियम सेल कनेक्ट करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.4। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 2.4 का मिलेगा। अब जो है निकेल कैडमियम सेल से भी एक पावरफुल सेल है जिसका नाम है लिथियम आयन सेल। द लिथियम आयन सेल इज यूज्ड इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक दैट ऑफ द स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप। तो स्मार्टफोन जो होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इसके अंदर जो है वो लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके हाथ में जो भी मोबाइल होगा इस मोबाइल के अंदर लिथियम आयन सेल होते हैं। ये रिचार्जेबल भी है एंड इट कैन प्रोड्यूस द लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस देन दैट ऑफ द निकेल कैडमियम सेल एंड दीज सेल्स आर पावरफुल एंड दे आर रिचार्जेबल। जैसे निकेल कैडमियम सेल जो इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, उसी तरह से लिथियम आयन सेल जो इसको भी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है निकेल कैडमियम सेल से ज्यादा होती है। ये ज्यादा समय तक जो है वो हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। और सभी जो सेल होते हैं बच्चों जो हमने पढ़ा है, निकेल कैडमियम सेल है, लीड एसिड सेल है और लिथियम आयन सेल है, इन ऑल दीज सेल्स दीज आर रिचार्जेबल। इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन दे आर डिस्चार्ज। जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब जब हम उसको रिचार्ज करते हैं एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन होता है केमिकल एनर्जी में जब हम इसका जिसको रिचार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो है मोबाइल जो है आप यूज कर रहे हैं तो इस समय उसमें जो सेल है, बैटरी है, वो डिस्चार्ज होती है। तो उस समय क्या होता है, उसमें जो केमिकल एनर्जी उसका कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। और जब हम उसको रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है और वो केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है और जिसका बाद में डिस्चार्ज होते समय वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक सेल वर्क करते हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो जो है हमने सभी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।